हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 में अपन को कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। यानी कि अपन को नीचे जो संबंध दिया हुआ है उसमें स्वतुल्य, सममित व संक्रामक को पता लगाना कि वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि स्वतुल्य, संक्रामक और सममित कहते किसे है या उनकी कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी कंडीशन। तो देखो साइड में मैंने लिखा हुआ स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या है? यदि किसी अवयव का खुद में ही संबंध हो, खुद का खुद में ही संबंध हो, जैसे ए का ए में संबंध हो, बी का बी में हो, एक का एक में हो, दो का दो में हो, पांच का पांच में हो। अगर ऐसी कंडीशन आपको संबंध निकालते हैं तब मिलती है तो अपन कह सकते हैं कि वो स्वतुल्य है। उसी तरह से देखो संक्रामक किसे कहते हैं? यदि देखो ए का बी में है तो बी का ए में भी होना चाहिए। यानी कि देखो जैसे कि अपन ने संबंध लिखा उसमें आगे अपना एक दो अगर संबंध में आ गया है तो अपन को दो एक भी संबंध में आना चाहिए, तभी अपन कहेंगे कि ये संक्रामक भी है। यानी कि ए का बी में हो रहा है संबंध तो बी का भी ए में संबंध होना चाहिए, तभी यह संक्रामक कहलाएगा। उसी तरह से तीसरा अपना है सम्मित। सम्मित में क्या है? सम्मित में है कि यदि ए का बी में है, ए का अगर संबंध बी में है और बी का संबंध सी में है तो ए का सी में भी संबंध होना चाहिए। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जैसे देखो एक दो तीन हो गए अपने अवयव। तो देखो सबसे पहले देखो जैसे मैं लेता हूं एक और दो, एक दो दोनों है ना, इनका संबंध है, और दो तीन इनका भी संबंध है। तो एक और तीन यानी यहां से तीन और यहां से एक, इनका संबंध भी आर में होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। इस तरह से अगर अपन को कोई भी सवाल दिखता है तो अपन कह सकते हैं कि इसमें वो सम्मित होगा। अभी अपन करते हैं इसका पहला सवाल सॉल्यूशन करते हैं पहले का। तो पहले में क्या कहा गया अपन को? समुच्चय ए जो एक से लगाकर 14 तक एक गिनती है, यानी 1 2 3 4 फिर डैश डैश करके 14 तक है, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि देखो जो आर है संबंध अपन को क्या दिया हुआ है? अपन को दिया हुआ है 3x - y = 0। तो सबसे पहले अपन को ये इस समीकरण से संबंध को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को लिख दिया। फिर देखो आपको है ना यहां से देखो y को है ना बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा? y बराबर क्या निकलेगा अपना? y बराबर निकलेगा 3x निकलेगा। फिर देखो आप अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखता हूं, जैसे 1 2 3 4 गिनती रखता हूं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे कि मैं मानता हूं, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूं x बराबर 1 तो y बराबर कितना होगा? तो y बराबर 1 × 3 होगा तो कितना रहेगा? 3 रहेगा। x बराबर 2 तो y बराबर कितना होगा? y बराबर हो जाएगा अपना 6। x बराबर अपना अगर मैं रखता हूं 3 तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 9। x बराबर अगर मैं 4 रखता हूं तो y बराबर कितना होगा? 12। अभी देखो यहाँ पे एक आप कहेंगे फिर आगे चले, तो आगे यहाँ पे नहीं चल सकते क्योंकि x बराबर अगर मैं 5 रखूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 15। 15 क्या है? 15 अपने समुच्चय से मतलब जो अपने समुच्चय ए दिया उससे ज्यादा यानी 14 से बड़ी संख्या हो गई। तो अपन को ये वाली कंडीशन लागू नहीं करनी है, अपन को ये 4 पद ही लेने पड़ेंगे। तो मैं इसका रिलेशन लिखता हूँ यानी संबंध लिखता हूँ। संबंध आर इसका क्या होगा? आर होगा देखो 1 3 फिर हो जाएगा अपना 2 6 फिर हो जाएगी अपनी 3 9 फिर हो जाएगा अपना 4 और 12। ये क्या हो गया अपना? ये अपना संबंध आ गया। अभी इस संबंध से अपन है ना ये स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्वतुल्य, यानी पहला पॉइंट डालता हूं मैं स्वतुल्य का। स्वतुल्य को प्रूव करते हैं कि स्वतुल्य है या नहीं, पता लगाते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। तो देखो स्वतुल्य की कंडीशन क्या है? यानी कि ए यानी खुद का खुद में ही होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें देखो इसमें कहीं पे भी आपको 1 1 या 2 2
या 3-3 ऐसा कुछ भी दिख रहा है? ऐसा आपको कुछ नहीं दिख रहा है। संबंध में ऐसा कोई भी पद आपको नहीं दिख रहा है तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। आपको यहां पे लिखना है, ऐसा नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। फिर इसका दूसरा क्या अपना? दूसरा है अपना संक्रामक। संक्रामक देखते हैं। देखो संक्रामक की कंडीशन क्या है कि यदि ए का बी में है रिलेशन, ए का बी में है संबंध, एक मिनट, ए का यदि बी में है तो बी का भी ए में संबंध होना चाहिए। तो अपन देखते हैं क्या, अपने देखो यहां से लेंगे, एक का 3 में है पहला पद, एक का 3 में है जो कि है, तो क्या 3 का 1 में है क्या? तो अपन देखेंगे अपने पदों में कहीं पे भी 3 और 1 नहीं आ रहा है। 1 और 3 तो आ रहा है पर 3 और 1 नहीं आ रहा है, तो अपन क्या कहेंगे? अतः यह संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है या नहीं होगा। फिर अगला अपना तीसरा और आखिरी, देखो तीसरा है सम्मित। सम्मित को देखते हैं। सम्मित की कंडीशन क्या है? सम्मित की कंडीशन यह है कि यदि एक का दूसरे में है, वह दूसरे का तीसरे में है और ये सब रिलेशन में है, तो पहला तीसरे से भी रिलेशन में होना चाहिए। ये अपना कंडीशन है। तो सबसे पहले इसको अपन अपने रिलेशन संबंध में लगाते हैं कि ये इसको फॉलो करता है या नहीं। तो देखते हैं अपन। तो जैसे मैं ए की जगह 1 मानता हूँ और बी की जगह 3 मानता हूँ, तो देखो 1 का 3 में है, वह 3 का 9 में भी है। ये तो अपना संबंध यहां से आ गया, 1 का 3 में और 3 का 9 में। तो कंडीशन के हिसाब से 1 का 9 में भी होना चाहिए, पर देखो अपने संबंध में कहीं पे भी 1 और 9 नहीं आ रहा है, यानी कि अपन क्या कहेंगे कि यह सम्मित भी नहीं है। अतः यह सम्मित भी नहीं है। तो आपने देख लिया पहला सवाल हो गया अपना सॉल्व। अभी पहले का दूसरा करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। पहले का दूसरा सवाल, पहले के दूसरे सवाल में अपन को यह कहा गया है कि देखो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n, देखो एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है n, जिसमें देखो अपना रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है अपना x बराबर x प्लस 5। तो सबसे पहले अपन को रिलेशन ही लिखना है, उसको सॉल्व करेंगे। रिलेशन क्या है? y बराबर x प्लस 5 है। तो अपन इससे पहले वैल्यू निकालते हैं। देखो x का मान रखेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक आती रहेगी। तो जैसे मैं x बराबर क्या रखता हूँ? x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर कितना निकलेगा? y बराबर 6 निकलेगा। x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर कितना निकलेगा? 7। x बराबर 3 तो y बराबर 8। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर x बराबर 4 रखूंगा तो y बराबर कितना होगा? y बराबर आप देखो कितना हो सकता है? y बराबर तो होगा, पर देखो x बराबर 4 भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन अपन को क्या कहा है कि x 4 से छोटा ही होगा, यानी 4 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा ही होना चाहिए। तो ये अपन x बराबर 4 नहीं रखेंगे। अपन को यहाँ ऊपर के 3 से संबंध बनाना हो तो मैं संबंध लिखता हूँ इसका r बराबर, देखो इसका संबंध कैसा बनेगा? इसका संबंध बनेगा 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ, फिर 3 का 8 के साथ, बस इतना ही इसका संबंध बनेगा। फिर अपन इसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अपन पॉइंट लगा के लिखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब ही होता है कि खुद में ही
खुद का खुद में ही संबंध होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन आप देख सकते हो, आपको एक एक या ए बी बी और सी सी या दो दो तीन तीन ऐसे है ना, सेम एलिमेंट अगर एक ही ग्रुप में आते हैं तो अपन कहेंगे कि ये समतुल्य। पर यहाँ पे अपन को कहीं पे देखो एक एक व दो दो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई भी अपने रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि यह स्वतुल्य नहीं होगा। अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। उसी तरह से देखो दूसरा है अपना संक्रामक। संक्रामक में देखो, संक्रामक की कंडीशन क्या आपने, ए बी बिलोंग टू आर है, तो बी ए बी बिलोंग टू करना चाहिए आपके आर से, यानी संबंध से बिलोंग करना चाहिए। यानी एक अपन यहाँ से लेते हैं, देखो अपना यहाँ से क्या आएगा, 1 और 6 बिलोंग कर रहा है आर से, तो आपका क्या होना चाहिए, 6 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। पर 6 और 1 तो अपने संबंध में कोई ऐसा अवयव है ही नहीं, 6 और 1, तो अपन क्या कहेंगे, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। अतः यह संक्रामक नहीं होगा। फिर इसका तीसरा पॉइंट, सम्मित। देखो सम्मित के लिए देखो का क्या कंडीशन है, ए का बी में है और बी का सी में है, तो ए का सी में भी होना चाहिए। तो अपन क्या है, अपन यहां से लेते, देखो जैसे मैं यहां से लेता हूं 1 का 6 में ये संबंध है, तो 6 का 1 में भी नहीं है, 6 का 1 में भी नहीं है और 1 का 1 में भी नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, तो यह सम्मित भी नहीं होगा। ऐसे अपन इसका दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। इसका अगला सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल में अपन को कहा गया है कि समुच्चय ए जो 1 से लगा के चैतक क्या है, प्राकृत संख्या है, में r x y भाज्य है x से, यानी कि y भाज्य है x से, अपन को उस हिसाब से इसका संबंध निकालना है। तो सबसे पहले अपन है ना संबंध लिखते हैं r, तो r लिखेंगे, तो r लिखते हैं अपन संबंध। तो संबंध में क्या होगा, देखो y भाज्य है x से, तो देखो एक से तो भाज्य है ही है, फिर 1 2 से भी है, y भाज्य है x से, हाँ 2 1 से भी है, फिर 1 3, फिर अपना 1 4, फिर 1 5, देखो 1 से तो सभी हो गए, 1 6, फिर अगला देखो 2 से सिर्फ 2 ही होगा और 2 से 4 ही होगा, ठीक है, और 2 से 6 भी होगा। फिर अगला अपना 3 से विषम संख्या, जैसे 3 से ही होगा, और ये अपना 3 6 से भी होगा क्योंकि 6 में भी जाता है। फिर देखो 4 का यहाँ पे अभी 4 में ही जाएगा, फिर 5 का 5 में ही, और 6 का 6 में ही। ये अपना क्या हो गया, ये अपना संबंध बन गया। इस संबंध में अपन को क्या प्रूव करना है, ये पता लगाना है कि स्वतुल्य है, संक्रामक है या सम्मित है, या तीनों ही है या तीनों ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्वतुल्य। तो कंडीशन लगाते हैं स्वतुल्य की। देखो स्वतुल्य की क्या कंडीशन है, स्वतुल्य की अपनी यह कंडीशन है कि 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में और 5 का 5 में और 6 का 6 में संबंध होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अपना ये सेटिस्फाई है। कैसे, देखो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी है और सभी संबंध में संबंधित है। तो अपन क्या कहेंगे
कि ये स्वतुल्य तो है। अभी दूसरा दूसरा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्वतुल्य है। फिर अगला दूसरी कंडीशन क्या है, संक्रामक की। संक्रामक या संक्रामक, संक्रामक की क्या कंडीशन है, देखो संक्रामक की कंडीशन है ए का बी में है तो बी का भी ए में होना चाहिए, यानी एक का दो में है तो दो का भी एक में होना चाहिए। तो देखते हैं अपन कि देखो जैसे एक दो लेता हूं, एक का दो में है रिलेशन, हाँ है, तो क्या दो का एक में है, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे दो का एक में दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो का एक में नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे कि यह संक्रामक तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है संक्रामक नहीं है। अब इसी तरह से अपन इसका तीसरा सम्मित को देखते हैं। देखो सम्मित की क्या कंडीशन है, ए का बी में है और बी का सी में है, तो ए का सी में भी होना चाहिए, यानी एक का दो में है, दो का एक में है तो दो का तीन में है तो एक का तीन में भी होना चाहिए। तो ऐसा है क्या, देखते हैं अपन। तो अपन देखते हैं, पर यहाँ पे अपन लेते, देखो एक बार जैसे मैं लेता हूँ एक का दो में है रिलेशन है, फिर यहाँ से मैं लेता हूँ तो नहीं, दो का दो में है रिलेशन, हाँ दो का दो में रिलेशन है। फिर देखो तो इस हिसाब से तो अब क्या होना चाहिए, एक का दो में भी रिलेशन होना चाहिए, तो एक का दो में रिलेशन है, यानी इस कंडीशन से अपन क्या कह सकते हैं कि ये संक्रामक है, सम्मित है। तो यहाँ पे करेंगे अपन सम्मित है। इसी तरह से इसका अगला सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। तो प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल, देखो चौथे सवाल में भी अपन को ये बताना है कि ये जो संबंध है, क्या संबंध है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो सबसे पहले इसका अपन संबंध लिखेंगे पूरा, फिर देखो इसमें स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित पता लगाना है। पर यहाँ पे देखो ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पे साइड में लिखी है इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, या सम्मित की कंडीशन ऊपर लिखी गई है और सम्मित संक्रामक की नीचे लिखी गई है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए अपन इसका संबंध लिखते हैं। देखो सबसे पहले तो अपना समुच्चय क्या होगा, जेड होगा। जेड क्या है, जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि जीरो से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। फिर देखो अपन को क्या कहा गया है, अपन को कहा गया है कि जो ये अपना संबंध है यानी कि आर रिलेशन, वो क्या है, वो x माइनस वाई है, यानी कि अगर आपने x को जीरो रखा है और x को x में से कटाए, यानी कि पहला तो देखो अपना x को अगर मैंने जीरो रखा है और y को भी जीरो रखा है तो क्या होगा, जीरो जीरो होगा। फिर अगर मैं x को एक रखूं और y को एक रखूं तो भी जीरो होगा। तो इस हिसाब से अपन इसका लिखेंगे, देखो मैं लिखता हूं अभी, इसके पद लिखता हूं, देखो जीरो जीरो, फिर एक एक, फिर अपना देखो जीरो भी एक पूर्णांक होता है तो बाकी करेंगे तो जीरो आएगा तो अपन चलेगा, माइनस एक एक हो जाएगा, फिर अपना फिर माइनस दो दो हो जाएगा, ऐसे ही ये फलन चलता जाएगा। फिर देखो इसमें अपन को पहले क्या, स्वतुल्य, फिर संक्रामक, फिर सम्मित को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं पहला पॉइंट, स्वतुल्य। स्वतुल्य की कंडीशन, तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या है, यानी कि एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसे अगर अपन को संबंध में दिख रहे हैं तो वो स्वतुल्य होगा, यानी खुद का ही खुद में होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे जीरो जीरो है, फिर आप देख सकते हो कि एक एक है, फिर दो दो है, फिर माइनस एक एक है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य है।
तो आपको यहाँ पे लिखना है स्वतुल्य है। फिर इसकी दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? दूसरी है सम्मित। देखो सम्मित में क्या होता है? सम्मित में होता है कि यदि ए का बी में है तो बी का ए में भी फलन संबंध होना चाहिए। जैसे एक का दो में है तो दो का एक में भी होना चाहिए। तो देखो आप, जैसे मैं कहता हूं, जैसे 0 का 1 में, देखो 0 का 1 में रखते हैं अपने एक बार, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे बहुत कम लिखे हैं। आप ऐसे ऐसे इसको अनंत तक लिख सकते हो, ये तो बहुत निकलेंगे। पूर्णांकों का समुच्चय और उसमें से x में से y को घटाना ही तो है। तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ कुछ ये स्वतुल्य के लिए कुछ लिखे है। ऐसे सम्मित के लिए भी आप लिख सकते हो। जैसे देखो 0 का 1 में रिलेशन है तो 1 का 2 में भी होगा, क्योंकि देखो 1 में से 2 भी तो घटता ही है। और क्या आता है बाकी में -1 आता है, और -1 भी पूर्णांक है। मैंने ये देखो प्लस में लिखे, ये माइनस में भी चलते हैं, पूर्णांक प्लस माइनस दोनों में चलते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन करना, पूर्णांक प्लस माइनस दोनों में चलते हैं। यानी कि अपन क्या कहेंगे कि ये माइनस के भी आएंगे तो भी सम्मित तो होगा ही। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ इतना ही, यह सम्मित भी है। फिर अगला तीसरा पॉइंट क्या है अपना? तीसरा पॉइंट है अपना संक्रामक। संक्रामक या संक्रामक, देखो इसमें देखो क्या है, इसमें क्या कंडीशन है? ए का बी में है, वह बी का सी में है, तो ए का सी में भी होना चाहिए। यानी 1 का 2 में है तो 2 का 1 में होना चाहिए, और 1 का भी होना चाहिए। तो इस तरह से इसको भी अपन प्रूव करेंगे। तो देखो जैसे मैं लिखता हूं इसका 2 1, जैसे मैं पहला लिखता हूं पद 2 का 1 में रिलेशन है, वह 1 का 3 में रिलेशन है, तो 2 का 3 में भी रिलेशन होगा। और ये होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि ये पूर्णांकों का समुच्चय है। तो ये क्या कहेंगे अपन? संक्रामक है। इस तरह से